Hello everyone, welcome to our basic English vocabulary course. This is video number 81. If you are new on our channel, please subscribe it. You are also requested to press the bell icon to get timely notifications. Please do not forget to tell the city name in our comment section from where you are watching this video. Let's begin the lesson for today. Our first word today is coastal areas. Coastal areas का मतलब होता है साहिली इलाके. Coastal areas, साहिली इलाके. हमारा अगला वर्ड है हाई अलर्ट. हाई अलर्ट इसका मतलब होता है अहम इंतबाह या सख्त वार्निंग जो किसी सख्त ख़तरे के पेश नज़र जारी की जाए. अगर कोई ख़तरा दरपेश हो तो अथॉरिटीज़ जो कोई वार्निंग जारी करते हैं उसके हवाले से ताकि लोग अपना बचाव कर लें, उसको हम हाई अलर्ट कहते हैं. आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कैटेगराइज्ड. इसको हम क्लासिफाइड भी कहते हैं और इसका मतलब है जिसकी दर्जाबंदी की गई हो. अगला वर्ड देखेंगे स्वीयर. इसको इंग्लिश में टेरिबल भी कहते हैं और इसका मतलब होता है शदीद, सख्त या सख्त नागवार. लुक एट आवर नेक्स्ट वर्ड कम्युनिटीज. कम्युनिटीज का मतलब होता है ग्रोह. कम्युनिटीज ग्रोह और इंग्लिश में इसके हम मायनी अल्फाज हो सकते हैं लोकेलिटीज, एसोसिएशंस, यानी ऐसे लोगों का ग्रोह या ग्रुप जिनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स मुश्तरक हों जिसकी बेस पे वो कम्युनिटी या ग्रोह डेवलप हुआ हो. अगला वर्ड देखेंगे हाल्ट. हाल्ट का मतलब होता है रोकना. हाल्ट रोकना और इसके साइनोनिम्स होंगे स्टॉप, सीज. अगला वर्ड है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत. इंटेंसिटी शिद्दत और इंग्लिश में इसके साइनोनिम्स हो सकते हैं सेवेरिटी, ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड. अगला वर्ड देखिए अनश्योर. इसका मतलब है तजब्जुब का शिकार या मुजब्जब और इसका हम मायनी अल्फाज या हम मायनी लफ्ज़ इंग्लिश के अंदर होगा अनसर्टन. अनश्योर तजब्जुब का शिकार यानी किसी चीज़ का यकीन ना होना. अगला वर्ड देखिए कॉशन. कॉशन का मतलब है वॉर्न स्ट्रांगली या नोटिफाई अबाउट डेंजर, यानी तंबीह करना, किसी चीज़ के हवाले से वार्निंग जारी करना सख्ती के साथ या किसी ख़तरे की पहले से पेशिन गोई करना और बताना, ये कॉशन कहलाता है. हमारा अगला वर्ड है स्टेयर. स्टेयर का मतलब है घूरना. दोस्तों ये स्पेलिंग देखिए STARE. अगर यहाँ पे STAIR होता तो उसका मतलब होता सीढ़ियाँ और इसका जो साइनोनिम होगा इंग्लिश के अंदर उसका मतलब है वॉच क्लोजली. अगला वर्ड देखिए प्रिडिक्टेड. ये प्रिडिक्ट की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है पेश गोई की गई, यानी माजी में ये अमल सर अंजाम दिया गया और इसका साइनोनिम होगा फॉर सीन. अगला वर्ड देखें फर्दर. फर्दर का मतलब होता है मजीद. फर्दर मजीद. आवर नेक्स्ट वर्ड इज वॉर्न. वॉर्न का मतलब है तंबीह करना, खबरदार करना और इसका साइनोनिम होगा एडमोनिश, यानी कि एडमोनिश का मतलब भी यही होगा तंबीह करना, खबरदार करना. लुक एट द नेक्स्ट वर्ड थंडर स्टॉर्म. इसका मतलब है बरको बारां का तूफान. थंडर स्टॉर्म बरको बारां का तूफान. अगला वर्ड देखें इम्पैक्ट. इसका हम मायनी लफ्ज़ होगा अफेक्ट और इसका मतलब होगा असर या असर करना. इम्पैक्ट असर या असर करना. अगला वर्ड देखें एंटीसिपेटेड.
एंटीसिपेटेड इसका मतलब है मुतवक्को या जिसकी तवक्को की जाए, और इसके हम मायनी लफ्ज़ हो सकते हैं एक्सपेक्टेड या होपफुली। अगला वर्ड देखिए वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब है खैर खाही, वेल बीइंग खैर खाही। अगला वर्ड देखें एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है नामवाफिक या मुखालिफ। एडवर्स नामवाफिक या मुखालिफ, और इंग्लिश में इसका हम मायने लफ्ज़ होगा अनफेवरेबल। अगला वर्ड देखेंगे विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब है वापस लेना या पीछे हटना। आम तौर पे कोई दरख्वास्त वगैरह वापस लेना भी विड्रॉ ही कहलाता है, और इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है टेक बैक। विड्रॉ वापस लेना या पीछे हटना अपनी किसी डिमांड से। अगला वर्ड देखें डेटेरियोरेटिंग सिचुएशन। इसका मतलब है बिगड़ती सूरत हाल या बिगड़ती हुई सूरत हाल। डेटेरियोरेटिंग सिचुएशन बिगड़ती सूरत हाल। अगला वर्ड देखें अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तारी। अरेस्ट गिरफ्तारी। अगला वर्ड देखें बाइस्ड एटीट्यूड। बाइस्ड का मतलब होता है मुतस्सिबाना यानी जिसमें तासुब पाया जाए, और एटीट्यूड का मतलब है रवैया। तो ये कंपाउंड वर्ड है मुतस्सिबाना रवैया, ऐसा रवैया जिसमें तासुब हो। अगला वर्ड देखें रूड बिहेवियर। ये भी कंपाउंड वर्ड है। रूड का मतलब होता है नाशाइस्ता और बिहेवियर रवैया या सलूक। तो ये वर्ड बनता है नाशाइस्ता रवैया यानी कि रूड बिहेवियर। अगला वर्ड देखें डिप्लॉय। डिप्लॉय इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन पहले इंग्लिश में देखिए प्लेस ट्रूप्स इन बैटल फॉर्मेशन, यानी जंगी हालत में दस्तों को तैनात करना, और सिंप्लीफाई करके अगर इसका मतलब देखें तो तैनात करना। अगला वर्ड देखें ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब है सोल्जर्स कलेक्टिवली, यानी काफ़ी सारे फौजी जो एक डिसिप्लिन के तहत किसी जगह इकट्ठे होकर ड्यूटी सर अंजाम दें या किसी महाज पे जाएं, तो उसको हम कहेंगे ट्रूप्स, और इसका लफ्ज़ी मायने होगा फौजी दस्ते। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपने इंग्लिश वोकैबुलरी के अल्फाज अच्छे तरीके से सीखे होंगे, उनका राइट प्रोनाउंसिएशन भी सीखा होगा और उनके मायने भी समझे होंगे। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लर्न इंग्लिश 687।